गाइस, अगर आप एंड्रॉयड की जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को सर्च करोगे तो आपको उस एप्लीकेशन से रिलेटेड इतने सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे इजीली कि आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। तो जनरली उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि 5-6 एप्लीकेशंस को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उन सभी एप्लीकेशंस में जिस एप्लीकेशंस की डाउनलोड रेटिंग्स और फीडबैक सबसे ज़्यादा होता है उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। इस जो गुड एप्लीकेशंस होते हैं उनकी डाउनलोड नंबर और उनकी जो रेटिंग्स और फीडबैक्स होते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन अभी के दिन में एप्लीकेशंस की जो यूज़र्स बेस है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी जो बैड एप्लीकेशंस है उनको भी अच्छे नंबर पर डाउनलोड किया जा रहा है और उनको अच्छे रेटिंग्स और अच्छे फीडबैक्स भी मिल रहे हैं। तो आप ये आसानी से पता भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा एप्लीकेशन अच्छी है और कौन सा एप्लीकेशन बुरी है। और सिर्फ यही नहीं गाइस, कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि जो बैड एप्लीकेशंस होते हैं उनका रेटिंग्स गुड एप्लीकेशन से भी बेटर होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये जो बैड एप्लीकेशंस होते हैं वो हमेशा आपके सामने चमकता रहता है, लेकिन आपको इन बैड एप्लीकेशंस की जो इलीगल काम है उनके बारे में पता नहीं चलता जब तक कोई यूज़र्स उस एप्लीकेशन के ऊपर केस नहीं ठोकता है। आपको तो ये पता ही होगा, रिसेंटली चाइना की जो सभी एप्लीकेशंस को बैन किया गया है वो बहुत पहले से ही इंडिया में था और हम लोग उन एप्लीकेशंस को बहुत ही मज़े से यूज़ भी कर रहे थे। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की नज़र उन एप्लीकेशंस के ऊपर नहीं पड़ा या फिर हेडलाइन पर नहीं आया तब तक उन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया गया था। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कि जो बैड एप्लीकेशंस होते हैं वो तो हमेशा आपके सामने ही रहता है, लेकिन उनकी जो काले करतूत है वो हमेशा आपके सामने नहीं आता है। अभी तो आपको शायद ये पता चल गया होगा कि जो बैड एप्लीकेशंस होते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इन सभी एप्लीकेशन से बच के रहना। तो गाइस, मैं हूँ विशित, आपको फिर से एक बार स्वागत है टेक्नोलॉजी पे। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे ही 5 एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए और आपके फ़ोन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपके फ़ोन में भी ये सब एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उनको अभी के अभी लात मार दो। तो आज की हमारी हार्मफुल एप्लीकेशन की एपिसोड में सबसे पहले जिस एप्लीकेशन का नाम है वो है क्विक पिक गैलरी। फोटो गैलरी के लिए ये वाला एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस वाली एप्लीकेशंस की जो अपडेट्स है वो आपको डेली मिलता रहता है और इसके पास एक अच्छी यूज़र्स बेस है। तो आपको इस एप्लीकेशंस की जो डाउनलोड नंबर्स, रेटिंग्स और जो फीडबैक्स है उनको देख के ये पता भी नहीं चलेगा कि ये एप्लीकेशन कितना ज़्यादा घटिया है। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है चीता मोबाइल। ये कंपनी क्या करती है कि जो सभी पॉपुलर ऐप्स होते हैं उनको खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद उन सभी ऐप्स में जो फ्रॉड एड्स है वो रन करती है। और सिर्फ यही नहीं, उन एप्लीकेशंस की सर्वर से जो सभी यूज़र्स की प्राइवेट डाटा है उनको अपनी सर्वर्स में कलेक्ट कर लेता है। मतलब आपकी फ़ोन की जो IMEI नंबर से लेके या फिर आपकी बैंक अकाउंट के नंबर या तक कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे भी अपने सर्वर्स में कलेक्ट कर लेता है। तो ये तो हो गया एक इलीगल काम। ये जो क्विक पिक गैलरी नाम का एप्लीकेशन है इनको भी चीता मोबाइल ने बहुत ही पहले खरीद लिया था और इसी वजह से 2015 में प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को रिमूव भी कर दिया गया था। लेकिन फिर से थोड़ी सी डेवलप करने के बाद ये एप्लीकेशन 2017 में वापस आ गया और अभी आपको प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन की बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें से कौन सा वाला एप्लीकेशन गुड है और कौन सा वाला एप्लीकेशन बैड है आपके लिए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे आसान तरीका इस एप्लीकेशन से बचने का वो है कि इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो या फिर इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ही ना करो। और एविडेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक गूगल प्लस यूज़र्स को इस एप्लीकेशन से एक DNS रिक्वेस्ट भी मिला था, जिसके बाद से इस एप्लीकेशन को रेड एप्लीकेशंस की लिस्ट में रखा गया है। आज की हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है येस फाइल एक्सप्लोरर। मैंने पर्सनली भी इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है और ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। कभी कभार तो मेरे 2-4 फ़ोटोज़ डिलीट हो जाते थे गलती से। उन फ़ोटोज़ को मैं येस फाइल एक्सप्लोरर से रिकवर कर सकता था। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया था कि जिन फ़ोटोज़ को मैं अपने फ़ोन से डिलीट कर रहा हूँ उन फ़ोटोज़ को इस एप्लीकेशंस के थ्रू मैं कैसे रिकवर कर पा रहा हूँ। और जब मैंने गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा था या फिर यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे जिनमें इस एप्लीकेशंस को फ्रॉड बताया जा रहा था। अगर आप भी एक येस फाइल एक्सप्लोरर यूज़र्स रहे हो तो शायद आपको भी ये पता होगा कि ये जो येस फाइल एक्सप्लोरर है वो आपसे अननेसेसरी परमिशंस मांगता था। मतलब अगर आप इसे अपने घर में AC साफ़ करने के लिए परमिशन दोगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी जो तिजोरी है और तो और आपकी जो फ्रिज है उसे भी साफ़ करने का परमिशन मांग लेगा। ये वाला जो एप्लीकेशन है ये भी ऐड फ्रॉड करता था और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, मतलब आपकी IMEI नंबर, आपकी जो सेलुलर नेटवर्क है उसकी जो डिटेल्स है और आपकी बैंक अकाउंट से लेके आपकी हर किसी पासवर्ड को
वो अपनी सर्वर्स में अपलोड करता था, और ये आपके परमिशन लिए बगैर ही। तो आप तो अभी ये समझ गए होंगे कि ये वाला जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है और हो सकता है। तो इस वाली एप्लीकेशन से दूर रहना। और तीसरे नंबर पे मैं आपको दो एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। एक तो डॉल्फिन ब्राउज़र और दूसरा है यूसु ब्राउज़र। ये जो दोनों ब्राउज़र से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप में से किसी व्यूअर्स के मोबाइल में अभी भी यूसु ब्राउज़र शायद इंस्टॉल होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों ब्राउज़र्स है, इन दोनों ब्राउज़र्स की जो काले करतूत है वो सेम तरह की ही है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, मतलब आपकी IMEI नंबर से लेके आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स तक, सभी चीज़ों को सीक्रेटली अपने सर्वर्स में ये अपलोड करता है। और तो और लोग खाना चुराता है, पैसे चुराता है, और ये वाला जो दोनों ब्राउज़र से वो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे ही चुरा लेता है। यूसु ब्राउज़र या फिर डॉल्फिन ब्राउज़र्स की जो क्रिएटर्स है, अगर मुझे कभी मिल गया ना तो मैं उनकी। और आज की हमारी जो चौथी एप्लीकेशन है वो ये है कि प्ले स्टोर में आपको इतने सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपकी बैटरी को सेव करेगा, वो आपकी मोबाइल में जो फास्ट चार्जिंग है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। मतलब आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग इनेबल हो या फिर ना हो, वो आपकी जो फ़ोन की चार्जिंग है उसे फास्ट कर देगा, या फिर आपकी बैटरी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। मतलब आपकी अगर 3000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी कर देगा। तो ऐसे जो फ्रॉड एप्लीकेशन है इनसे दूर रहना। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये जो एप्लीकेशन है इनसे आपकी जो बैटरी है वो डैमेज होती है, आपकी जो मोबाइल की परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो सभी एप्लीकेशन है वो अननेसेसरीली आपके फ़ोन की बैकग्राउंड में रन करता रहता है और आपकी जो फ़ोन की प्रोसेसर है उसे डैमेज करता रहता है। और ये जो सभी एप्लीकेशन है इनका आपके फ़ोन में कोई खास काम नहीं होता है, सिवाय एक चीज़ के कि वो आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है उसे भरता रहता है। और आज की हमारी नंबर 5 में जो एप्लीकेशन है वो है एंटीवायरस एप्लीकेशंस। गाइस, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके फ़ोन में किसी भी तरह की एंटीवायरस एप्लीकेशंस अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गाइस, आपकी एंड्रॉयड फ़ोन की जो सिस्टम है वो लॉक होता है, और इस सिस्टम में जनरली कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो किसी भी तरह की फ्रॉड ऐड या फिर किसी भी तरह की फ्रॉड आर्टिकल्स, फ्रॉड वेबसाइट में जाके आप अगर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो तो इससे आपका जो फ़ोन है उल्टा डैमेज हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि आपको अलग से अपने एंड्रॉयड में किसी भी तरह की एंटीवायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं इनसे दूर ही रहना, तो आपके लिए और आपके फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में यूट्यूब और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले। हैव अ गुड डे, टेक केयर।